सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। सभी का हार्दिक स्वागत है। कुछ बातें मैं आर्य समाज की या तो ये बता रहा हूँ तो वास्तविक स्थिति है, तो हमें कुछ अपने लिए, अपने बंधुओं के लिए, धर्म के लिए कुछ नहीं तो ये इतना तो कर सकते हैं कि चलो 4 दिन के जाए, वहां रहे, जो कार्य हो रहा है उसको प्रोत्साहन दे, इतना तो हम कर सकते हैं। बाकी घर गृहस्थी में तो चलता ही रहता है, काम सभी को होता है, एडजस्ट करना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक भजन ले लेते हैं। भजन के लिए अपने प्रेमलता नाम क्या है वो जो आप लीजिए। माता जी आप लीजिए। बोल देंगे सबको नमस्ते जी। नमस्ते हाँ, दीपालिका जी नमस्ते। हाँ वाह, आप लीजिए पियार। हाँ, मैं तो प्रभु नाम गुण गाऊं, भगवान प्रभु नाम गुण गाऊं, तेरा सहारा लेकर भगवान भव सागर तर जाऊं। मैं तो प्रभु नाम गुण गाऊं, प्यारे प्रभु नाम गुण गाऊं, विपदा के मारों का तू है जन्म जन्म का साथी, तेरे ही नाम से रोशन दुनिया की अंधियारी बातें, मन मंदिर में निश दिन भगवान, मन मंदिर में निश दिन भगवान, प्रेम की ज्योत जलाऊं। मैं तो प्रभु नाम गुण गाऊं, भगवान प्रभु नाम गुण गाऊं, कहते हैं कण कण में प्रभु जी तेरा रूप समाया, फिर भी मैं भगवान देख न पाऊं, क्या ये तेरी माया, मुझको दान करो वो अखियां, मुझको दान करो वो अखियां, जिनसे मैं दर्शन पाऊं। मैं तो प्रभु नाम गुण गाऊं, भगवान प्रभु नाम गुण गाऊं, एक तू ही है हमारा सहारा, दिल में तुम्हें बिठाऊं, भूलूं ना मैं कभी भी तुमको, नैनन में बसाऊं, तुझ पर वारी जाऊं मैं तो, तुझ पर वारी जाऊं मैं तो, तुझ बिन रह पाऊं। मैं तो प्रभु नाम गुण गाऊं, प्यारे प्रभु नाम गुण गाऊं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा। प्रभु गुण गाना ही चाहिए, हमारे लिए है।
हमें अपने पर उपकार करना चाहिए। तो मुझे लगता है श्रुति बहन जी आ गए हैं, तो हम उनको सुनेंगे। श्रुति जी को निमंत्रित करता हूँ। सबका धन्यवाद। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुनि जी। आप सभी को सादर नमस्ते। मैं प्रेम माता जी का भी भजन सुनना चाहती थी, लेकिन जैसे आपको ठीक लगे। अच्छा, मुझे तो कोई प्रश्न नहीं है, आपको थोड़ा 5 मिनट कम हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, कोई ठीक है प्रेमदास, हाँ लीजिए। हाँ प्रेमदास जी। हाँ श्रुति, धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते। एक प्रभु भक्ति का भजन। करो मन प्रभु भक्ति दिन रात, करो मन प्रभु भक्ति दिन रात, जिनके कारण सुख उपजत है, जिनके कारण सुख उपजत है, दुख आवत नहीं पास, करो मन प्रभु भक्ति दिन रात। सुख के मीत हैं इस दुनिया में, दुख में नहीं कोई पास, स्वाति बूंद बिन इस चातक की कैसे मिटेगी प्यास, करो मन प्रभु भक्ति दिन रात, करो मन प्रभु भक्ति दिन रात। मैं क्या करूं प्रभु तुझको अर्पण, मैं क्या करूं प्रभु तुझको अर्पण, कुछ भी नहीं मेरे पास, केवल तुमको दे सकता हूँ अपना दृढ़ विश्वास, करो मन प्रभु भक्ति दिन रात, करो मन प्रभु भक्ति दिन रात। जब भी तेरा ध्यान लगाऊं, जब भी तेरा ध्यान करूं मैं, करो प्रेम बरसा, तेरा हाथ सिर पर मेरे, तेरा हाथ सिर पर मेरे, ऐसा करूं एहसास, करो मन प्रभु भक्ति दिन रात, करो मन प्रभु भक्ति दिन रात। तुम हो मेरे मालिक प्रभु जी, मुझको तेरी डोर बंधी है, तुम संग भगवन देना मेरा साथ, करो मन प्रभु भक्ति दिन रात, करो मन प्रभु भक्ति दिन रात, जिनके कारण सुख उपजा, दुख आवत नहीं
बहुत अच्छा। धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत ही बढ़िया। करो मन प्रभु भक्ति दिन रात। बड़े हृदय से भक्त के हृदय में सहजता से सरलता से जो भाव उठे उसको बहुत ये अच्छे शब्दों में प्रकट किया है। बहुत बहुत ही बढ़िया। अभी श्रुति जी को हम सुनेंगे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों माताओं के भजन बहुत ही मधुर, ईश्वर भक्ति के भजन। ज्यादातर कार्यक्रम में हमारी केडी माता जी, प्रेम माता जी और अन्य कई माताएं आर्यजन जुड़ते हैं, सभी के भजन बहुत मधुर। मुझे ये हैरानी होती है कि इस उम्र में भी केडी माता जी इतने सुंदर भजन सुनाती, याद रखती हैं। नहीं तो इस उम्र में व्यक्ति विश्राम भी कर सकता है, दोपहर का समय है, आराम कर सकती हैं, वो सो सकती हैं, परंतु प्रभु भक्ति की लगन लगी हुई है उनके जीवन में। ऐसे ही हमारी प्रेम माता जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम से जुड़े सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। और मुनि सत्यदेव जी जो मथुरा से जुड़े हुए हैं उनको नमन, साधुवाद। दीपालिका जी आपको भी साधुवाद। अभी मुनि जी मैं कहीं गई हुई थी किसी कार्य से बाहर, तो जब वापसी पे मैं आ रही थी, हमारे घर के पास एक नाला बना हुआ है, समझिए उसको ऐसे नहर पार जिसको बोला जाता है, तो नहर सी बनी हुई है, पर वो नहर का रूप कम और गंदगी उसमें थोड़ा ज्यादा है। तो ढोल पे वो गणेश विसर्जन की तरफ लोग जा रहे थे, तो देखकर बड़ा ही दुख हुआ इस बात का कि खरीदते टाइम तो मूर्तियां सब ले लेते हैं, परंतु जब विसर्जित करने का कार्य आता है कहीं भी उनको फेंक आते हैं, कहीं भी अपना बस एक इतिश्री हो जाती है उनकी कि हाँ हमने ये कार्य संपन्न किया। उसके पीछे वो क्या मंशा उनकी है, या उनको अविद्या कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, बस देखा देखी जो भेड़ चाल चल रहे हैं सब। थोड़ा सा मन दुखी हुआ इस बात को देखकर। श्रद्धा नहीं रह गई आज के लोगों के उसमें। इस तुम्हारा विषय पर वीडियो मुझे, नहीं आ रहा। हाँ जी, तुम्हारा वीडियो नहीं आ रहा। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। वीडियो ऑडियो ठीक है। मुनि जी ने दोनों मुझे चीजें आ विषय रही है। बोला इस विषय पर कुछ अपने विचार रखने के लिए कि गणेश चतुर्थी के अवसर पर थोड़े से विचार मैं रखना चाहूंगी। मैंने लेखक का एक बड़ा सुंदर विषय पढ़ा कि आज गणेश चतुर्थी है, और लेखक क्या कह रहा है, मैं हैरान हूं, परेशान हूं, ये कौन से गणेश की बात कर रहे हैं? क्या वह गणेश जो लंबी सूंड वाला है, या वह गणेश जिसका मोटा सा पेट है, या वह गणेश जिसके हाथी जैसे कान हैं, या वह गणेश जो चूहे पर बैठकर चलता है अर्थात चूहा जिसकी सवारी है, या फिर वह गणेश जो शिव पार्वती जी का पुत्र है? आज गणेश चतुर्थी पर यह प्रश्न बड़ा प्रासंगिक और समय अनुकूल है। अधिकतर लोग भ्रमित रहते हैं कि जो गणेश शिव एवं पार्वती का पुत्र है हम उसी की बात कर रहे हैं, परंतु वास्तविकता तो कुछ और है। आर्य समाज के लोग तर्क के आधार पर सत्यान्वेषण करने वाले हैं। आप सब भी विद्वत जन यहाँ बैठे हैं, आर्य जन जुड़े हुए हैं, आप सभी के मन में भी प्रश्न आता है और आप बिना किसी तर्क के, प्रमाण के इसका उत्तर नहीं देते, क्योंकि हम सब स्वामी दयानंद के सिपाही हैं। लोगों का, आर्य समाज के लोगों का तर्क जब तक उनके सत्य तर्क से शांत नहीं हो जाता तब तक सत्यान्वेषण और अनुसंधान उनका जारी रहता है। वे कहते हैं वह गणेश शिव पार्वती का पुत्र नहीं तो कोई और ही गणेश है जो कि ईश्वर है। इसीलिए आर्य लोग ईश्वर को गणेश नहीं मानते, तथा वे पंडित को, जो पंडित जी हमारे यहाँ पूजा कराने जो आते हैं कई घरों में, वो गणेश की जो पूजा करवाते हैं उनको यदि पूछें तो बोल देंगे आर्य समाजी गणेश को मानते नहीं है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि गणेश की परिभाषा या परिचय उस पंडित को भी नहीं है। उसका उद्देश्य क्या है? उदर पूर्ति के लिए टका बटोरना, मतलब पैसा इकट्ठा करना, गणेश का पूजन करना इत्यादि, ये उनका कार्य होता है। और वो अंधकार को प्रसारित करना उनका उद्देश्य होता है, जिससे उनकी टका बटोरी चलती रहे। वह पंडित जानता है कि यजमान को जितना अंधकार में रखेंगे उतना ही उनका फायदा है, अविद्या के आवरण में होगा उतना ही मूर्ख बनेंगे, वो अच्छा भेंट पूजा मुझे प्रस्तुत करेंगे। चलिए थोड़ा सा विचार करते हैं कि शास्त्रों में गणेश क्या है। महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में ईश्वर के 100 नामों की व्याख्या की है, जिसमें गणेश गणपति शब्द भी आया। गण संख्या धातु से गण शब्द सिद्ध होता है, ऐसा लिखा गया। इसके साथ पति शब्द रखने से गणेश गणपति शब्द सिद्ध होता है।
जो प्रकृति आदि जड़ और सब जीव प्रख्यात पदार्थों का स्वामी एवं पालन करना हारा है, उसी उस ईश्वर का नाम गणेश व गणपति है। जब हम इस प्रकार के लेख पढ़ते हैं, आप सब तो बड़ी उसमें उम्र के हैं, जब मैं इस उम्र में जब थोड़ा सा मुझे लगने लगा कि मैं पहले क्यों नहीं इस विषय को पढ़ पाई। बचपन से सुनते आ रहे हैं गणेश चतुर्थी, गणेश के बारे में, परंतु जब स्वाध्याय का अवसर मिलता है तभी पता लगता है सत्यार्थ प्रकाश में ईश्वर का नाम है। लौकिक भाषा की बात करें, लौकिक भाषा में हम गण का अर्थ विशाल समुदाय से भी लगाते हैं। हम राष्ट्र गान जो करते हैं उसमें जन गण मन शब्द आते हैं, वहां भी इसका अर्थ यही है। इसके अतिरिक्त हमारे गणतंत्र में राष्ट्रपति के संदर्भ में भी इस शब्द को विशाल समुदाय के लिए अर्थ लेना अपेक्षित है। यदि हम इसकी वास्तविकता को समझ लेंगे तो उसका वैज्ञानिक और सत्य स्वरूप हमारे भीतर स्थापित हो जाएगा। तो इस विषय में जो बहुत पहले एक ऋषि जो ब्रह्मचारी थे, जिनको त्रेता युग में श्रृंगी ऋषि की आत्मा प्राप्त थी, श्री कृष्ण दत्त ब्रह्मचारी, उन्होंने गणेश के विषय में लिखा कि देखें जरा, आज गणेश जय हो, गणपति गणेश आदि नाम कई स्थानों पर वर्णन आता है और गणपति परमात्मा को कहा जाता है जो सर्व गुणों में गणपति होता है। और इस सत्यार्थ प्रकाश में बड़ा ही सुंदर है, आज गणेश जय हो, गणपति जय, ये बात हम कहते हैं, अर्थात जितने गण हैं उन सब में जो अग्रगण्य हैं, जो संसार में गणना के तुल्य है, उस विधाता को गणयते कहा जाता है, गणशयते। गणेश मानव को भी कहते हैं। गणेश महाराजा शिव, जिनका राज्य जो हिमाचल में हुआ, उस माता पार्वती का पुत्र भी था। उससे पूर्व गणेश उपाधि मानी जाती थी, परंतु वेद गान में कहा है गणपति भ्रांते विश्वाबते रूपायन। वास्तव में गणेश उसी को कहते हैं जो गणेती हो, गणेती करने वाला हो, जो अयुक्त होता हो, अयुक्त रहने वाला हो, अर्थात जो किसी से जुड़ा हुआ नहीं हो, अर्थात ना राग हो उसमें, ना द्वेष हो, जिसमें सूंघने की शक्ति अधिक हो, अर्थात जो सब गंध सुगंध को अपने में धारण करने वाला हो, उसे गणेभ्यो कहते हैं। और परमात्मा सबसे बड़ा गणपति माना गया है। परमात्मा संसार की सुगंध को अपने में धारण करता रहता है। दूसरा, गणेश त्रेता काल की बात करें तो गणेश त्रेता काल की यदि बात करते हैं, उस समय महर्षि श्रृंगी जो पैदा हुए, उन्हीं के समकालीन शिव जी और माता पार्वती थे। त्रेता युग की बात है। जिनका एक पुत्र पैदा हुआ, उन्होंने उसका नाम गणेश रखा। आज गणेश जी का सिर जो है हाथी का माना जाता है, यह बहुत अविवेकपूर्ण बात है। गणेश कहते हैं प्रारंभ करने को, प्रारंभ में केवल एक प्रभु रहता है, केवल उसी प्रभु का पूजन होता है। और जब कोई पूजा होती है उस समय महाराजा शिव का पूजन, शिव का कोई नाम गणपति का है, उन्हीं का पूजन होता है। और गणेश जी के पूजन का क्या तात्पर्य है? इसका अभिप्राय है गणो गणो अस्ति, गणेभ्या नमः अस्ति गति नमः, वेद में आता है गणेभ्या नमः। परंतु देखो, जो गणपति है वे प्रभु है, जो चैतन्य है, जो प्रारंभ में था, वह ये संपूर्ण संसार जो सूर्य गति में रहता है, उस समय यह प्रभु ही था जिसको गणपति कहते हैं। अब ये उसका उदर या पेट कैसा है? कहते हैं जिसका मस्तिष्क एक जैसा गजराज की ऊर्ध्व गति में रहने वाला, जिसका मस्तिष्क इतना गंभीर हो, जिसका इतना सम्मानित व्यक्ति हो, जिसका गजराज का मस्तिष्क हो, उधर्व गति वाला हो, जिसका मस्तिष्क शांत हो, उधर्व गति वाला ही होना चाहिए। जो उधर्व गति है वह मनुष्य को गणपति कहला देती है। और गणराज के तुल्य उसका मस्तिष्क बन जाता है, अर्थात गणपति का नाम प्रभु का है, परंतु शिव पार्वती पुत्र से भिन्न है। ईश्वर का उदर या पेट इतना विशाल है, उसके अंदर सर्वत्र संसार समा जाता है, उसी के गर्भ में सारी सृष्टि रमण करती है। यह गणपति की विवेचना है कि प्रभु गर्भ में रहने वाला के उदर में संपूर्ण संसार और विज्ञान समाहित है। बहुत गहराई है वेद की इन बातों में कि संपूर्ण सृष्टि को करने वाला हमारा एक ईश्वर ही है।
और इसलिए उसका उदर ऊर्ध्वा होता है, विशाल होता है। आज हम किसी पंडित को कह सकते हैं कि उसके पेट में क्या क्या ज्ञान है, इसलिए उसका उदर ऊंचा है, इतना महान होना चाहिए कि सारा ज्ञान विज्ञान उसमें समाहित हो। परंतु पंडितों को इस प्रकार का ज्ञान नहीं होता। इसलिए कहा जाता है वेदों का स्वाध्याय कीजिए, सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय कीजिए, तभी आपको उसके बारे में पता चलेगा। शिव नाम परमात्मा का भी है और गणपति नाम भी परमात्मा का है, क्योंकि प्रारंभ में परमात्मा था। परमात्मा की चेतनता में यह जगत जो है चिंतित हो गया, चैतन्यित हो गया। चैतन्य प्रभु हम बोलते हैं तो हम बड़ी सुंदर बात करते हैं परमात्मा के बारे में। शुरू से परमात्मा ही है। हम अपने शरीर की बात करें, हम ये जान लें कि हमारे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,202 नाड़ियां होती हैं। ब्रह्मांड के में ऐसी सूक्ष्म विहीन नाड़ियां होती हैं जिनका संबंध नाना लोक लोकांतरों से होता है। अपने मानव शरीर को तप के द्वारा जाने और ऊर्ध्व गति बनाने का प्रयास करें, ऐसा हमारा सामर्थ्य होना चाहिए। अब फिर प्रश्न आता है, गणपति जी का वाहन क्या है? गणपति जी का वाहन विशाची कहलाता है, परंतु हमारे यहाँ ऐसी अनुभूति है कि जो देखो पशु जो चूहा दिखाते हैं, घुरुणी है, आसवती है, जिसके प्रायवाची शब्द भी आते हैं, परंतु ये वाहन गणेश जी का वाहन बन जाए यह असंभव बात है, बिल्कुल बेकार बात है। वेद का ऋषि कहता है वह जो गणपति का वाहन है, जिसको हम मूषक कहते हैं, वह इसका वाहन क्यों है? वो तो एक पशु है जो बिल में रहने वाला है, इसलिए उसको हम आस्वती कहते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। वेद का जो ऋषि कहता है, ज्ञाति ब्रह्मा स्वाति लक्षण प्रभे आस लोक को अमृत ब्रह्म ज्ञाता, कि वह इसका वाहन नहीं है। छोटे छोटे बच्चों से पूछेंगे तो वो यही कहेंगे गणेश जी चूहे पर सवारी करके आते हैं, वो इनका वाहन नहीं है। शिव जी जो एक योगी थे, एक वैज्ञानिक भी थे, उन्होंने अपने पुत्र के लिए मूषक नाम का एक वाहन तैयार किया, जिसपे विराजमान होकर एक क्षण में की बहुत तेजी से परिक्रमा कर देता था। इसलिए प्यारे भाइयों, आर्य बंधुओं, अंतर कर लेना शिव के गणेश में और परमात्मा के गणेश में। अब आप किसकी पूजा करेंगे ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। हम वैदिक ऋषियों की पुस्तकों को पढ़ें, उनका ज्ञान विज्ञान बड़ा महान था। उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञान के आधार पर सारे संसार का बौद्धिक नेतृत्व किया और संसार में अज्ञान जो था, अंधकार को भगाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाया। आज भी हमारे लिए ये अपेक्षित है कि हम उनके द्वारा दिए हुए विज्ञान को, ज्ञान को अपने यथार्थ रूप में स्वीकार करें और उसे संसार में बांटने का प्रयास करें। यदि हम पाखंड के द्वारा अपने अज्ञान के अंधकार के शिकार हो जाएंगे तो वेद का जो ज्ञान है, उसका सुंदर जो सूर्य हमारे समक्ष है, वो पूरी तरह से अस्त हो जाएगा। इसलिए हम अपने आप को वेदों के स्वाध्याय करने वाला बनाएं। ये तो उस लेखक की बात हो गई, बड़ा सुंदर मुझे लगा, उसको गहराई से पढ़िए, समझिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए कि क्या आखिर गणेश क्या है। अब एक बात और मैं पढ़ रही थी कि यथार्थ में लोग गणेश विसर्जन करते हैं, ये बात उनको बिल्कुल पता नहीं होती कि गणेश विसर्जन क्यों किया जाता है और इसके लाभ क्या है। और देखिए, हिंदू धर्म में ये बड़ी विडंबना है कि देखा देखी परंपरा चल पड़ी, जिसके पीछे का कोई मर्म नहीं जानता, लेकिन ये भयावश चलती रहती है। वो कर रहा है तो हम भी करें जी विसर्जन, ये एक परंपरा है। कभी किसी ने इसके पीछे के लाभ हानि को नहीं पढ़ा, ना ही इसके बारे में किसी ने जानने का प्रयास किया। आज जिस तरह से गणेश को विसर्जित किया जाता है, उनकी प्रतिमा के साथ दुराचार किया जाता है, जिसको देखकर बड़ा दुख होता है। हिंदू मतावलियों पर बहुत ज्यादा तरस आता है। शास्त्रों में एकमात्र गौ का जो होता है ना, गोबर, उससे बने हुए गणेश या मिट्टी से बने हुए गणेश जी की मूर्ति को विसर्जन का यही विधान होना चाहिए। गोबर से गणेश एकमात्र प्रतीकात्मक हैं और माता पार्वती द्वारा अपने शरीर के उगटन से गणेश जी को उत्पन्न करने का एक ऐसा लिखा हुआ है। चूंकि गाय का गोबर जो है हमारे शास्त्रों में बड़ा पवित्र माना गया, इसीलिए गणेश जी का आवाहन गोबर की प्रतिमा को बनाकर ही किया जाना चाहिए। इसलिए शब्द बड़ा प्रचलन में चल पड़ा, गोबर गणेश। इसलिए पूजा, यज्ञ, हवन इत्यादि करते समय गोबर के गणेश का ही विधान है, जिसको बाद में नदी या सरोवर में, जलाशय में प्रवाहित करने का विधान बन चुका है।
आइए थोड़ा सा जाने 2 मिनट के हम लोग गणेश विसर्जन का कारण क्या है। जब हमारे वेद ऋषि वेद व्यास जी ने शास्त्रों की रचना करी तो भगवान ने प्रथम पूज्य बुद्धि निधान गणेश जी को वेद व्यास की सहायता के लिए भेजा। अब वेद व्यास जी ने लिखना शुरू करा तो गणेश जी वो बोलते चले गए, वो लिखते चले गए। उन्होंने महाभारत की रचना प्रारंभ की, श्री गणेश किया, वेद व्यास जी बोलते चले जा रहे हैं, गणेश जी उसको लिपिबद्ध करते चले जा रहे हैं। लगातार 10 दिन लिखने के बाद अनंत चतुर्दशी है, इस दिन उनका उपसंहार हुआ। इस पुस्तक का भगवान की लीलाओं को लिखते हुए, गीता का रसपान करते हुए गणेश जी को अष्ट सात्विक भाव का आवेग हो चला था, जिससे उनका पूरा शरीर गर्म हो गया और गणेश जी अपनी स्थिति में नहीं थे। गणेश जी के शरीर से ऊष्मा निकलने लगी। उस ऊष्मा को शांत करने के लिए वेद व्यास जी ने उनके शरीर पर गीली मिट्टी का लेप किया। बाद में गणेश जी को जलाशय में स्नान करने करवाया, जिसको विसर्जन का नाम दिया गया। ये है असली में विसर्जन। हमारे आदरणीय बाल गंगाधर तिलक जी ने ये उद्देश्य से, बड़ा सुंदर उद्देश्य से ये परंपरा शुरू कराई। उनको नहीं पता था भविष्य में सब बिगड़ जाएगा। गणेश जी को घर लाने तक, यहाँ तक तो सही है, परंतु विसर्जन के बाद उनकी प्रतिमा के साथ जो दुर्गति होती है वो बड़ी असहनीय बन जाती है। आजकल लोग क्या करते हैं, प्रतिमा जो बनाते हैं गोबर की ना बनाकर अपने पैसे का, रुतबे का, अपने स्टाइल मारने का दिखाने के लिए अखबारों में छपवाते हैं कि बड़े बड़े गणेश जी बनवाए। उतनी उनकी ख्याति बढ़ती है, पंडाल में लोग उनके ज्यादा आते हैं, लोग उनके लिए चढ़ावा ज्यादा देते हैं, लोगों का तांता लग जाता है, लोगों का नाम बढ़ जाता है, यश बढ़ जाता है, आदि आदि यही सब कार्य करते हैं। परंतु दुख तब आता है जब ये गणेश जी के नाम पर डीजे की फिल्में, अश्लील गानों को बनाया जाता है। आप विचार करके अपने हृदय पर हाथ रखकर बताएं कि या यही उद्देश्य है गणेश चतुर्थी या अनंत चतुर्दशी मनाने का? क्या गणेश जी का यही सम्मान है? इसके बाद विसर्जन के दिन बड़े ही अभद्र तरीके से प्रतिमा की दुर्गति की जाती है। वेद व्यास जी का तो एक कारण था कि विसर्जन करने का, लेकिन हम लोग क्यों करते हैं? हमारी बुद्धि से परे है ये बातें। उनके पास तो कारण था। क्या हम वेद व्यास जी के समकक्ष हो गए हैं? क्या हमने गणेश जी से कुछ लिखवाया? जब हम उनकी तरह नहीं कर सकते तो हम बिना बात की मूर्खतापूर्ण कार्य क्यों कर रहे हैं? क्या हम गणेश जी के अष्ट सात्विक भाव को शांत करने की हैसियत रखते हैं? गोबर गणेश मात्र अंगुष्ठ के बराबर बनाया जाता है, जो हमारी उंगली है, अंगूठा जिसको कहते हैं, इतना ही बनाया जाता है और इतना ही होना चाहिए। इससे बड़ी प्रतिमा बनाना या अन्य पदार्थों से बनाना, विसर्जन करना, इस शास्त्रों में निषेध है। एक बात अंत में कहना चाहूंगी कि गणेश चतुर्थी में जो ये गणेश जी का विसर्जन है शास्त्रीय नहीं है बिल्कुल, और मात्र अपने सुखांत, अपने सुख के लिए इसके पीछे का मर्म, इसके पीछे का अर्थ जानने का हमने कभी प्रयास नहीं किया। आप ऐसे लोगों से बचें जिनको इसका अर्थ नहीं पता, जो इस बारे में नहीं जानते। देखा देखी कार्य आप मत कीजिए। एकमात्र यज्ञ में, हवन में, अग्निहोत्र में इसके विधान का, विसर्जन का शास्त्रीय विधान दिया गया है, उसी के अनुरूप कार्य कीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाते हैं लोग, कुछ लोग पेंट से बनाते हैं गणेश जी की प्रतिमा, कुछ अपने चॉकलेट से बनाते हैं। अलग अलग तरीके आज लोगों ने अपना लिए हैं। बड़ा दुख होता है देखकर, वो विसर्जित कर देते हैं। इससे क्या है, प्रकृति जो है वो खराब होती है, जलाशय खराब होता है, जलीय परिस्थिति जो हमारी तंत्र है, हमारी भूमि है, हमारी हवा है, मृदा, मिट्टी है, इन सभी को नुकसान पहुंचता है। इसलिए गणेश विसर्जन को एक अंश भी लाभ नहीं होने वाला। हाँ, बाजारीकरण हो सकता है लोगों के अंदर, सेल्फी लेने का, जो फोटो लेने का आजकल चल पड़ा है, पुरुष लोग, स्त्री लोग, सब अपनी फोटो लगाने में उनको लाभ अवश्य मिलेगा, लेकिन कभी भी आत्मिक, आध्यात्मिक उन्नति उनकी नहीं हो सकती। इसलिए आर्य बंधुओं, गणेश विसर्जन को रोकना ही एकमात्र शास्त्र अनुरूप है कि आप अज्ञानतावश मत डरिए। इतनी प्रख्यात परंपरा को हम किस प्रकार तोड़ दें, लेकिन आप इसके पीछे कारण जानिए और लोगों को सचेत करिए। गोबर के गणेश बनाकर ही विसर्जित करिए, उनकी प्रतिमा एक अंगुष्ठ से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार के विचारों को पढ़िए,
उनको आत्मसात कीजिए, सबको समझाने का प्रयास कीजिए। ये हमारे वैज्ञानिक विधान या हमारे शास्त्रीय विधान, हमारे पीछे के विधान जो है हमारे ऋषि मुनियों के, इनको समझने का प्रयास कीजिए और देखा देखी कार्य बिल्कुल मत कीजिए। मैं वही आपको बता रही थी कि जो मैंने रास्ते में देखा, बड़ी सी मूर्ति को ऐसे पानी में, कुछ लोगों का नहीं समझा सकते। आज कहते हैं ना, समझाना किसी को मूर्खता का कार्य लगता है, परंतु आपका प्रयास, छोटा छोटा प्रयास ही लोगों का अंधकार दूर कर सकता है, अविद्या दूर कर सकता है। शायद आपके प्रयास से लोगों को पता लगे कि विसर्जन शास्त्रीय नहीं है, हमारे वेदों में इसका कहीं विधान नहीं है। तो यही थोड़े से विचार मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहती थी। मुझे थोड़े अच्छे लगे विचार मुनि जी, इसलिए मैंने सभी के समक्ष रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर श्रुति, बहुत सुंदर। गॉड ब्लेस यू। मुनि जी, एक बात मैं बताना चाहता हूँ। मुनि जी, हाँ जी, हाँ जी। मुनि जी, मैं ये देख रहा हूँ कि इनके माता जी होती हैं सुनीता आहूजा जी, तो हाँ जी। उनको, इनके लिए इनके बधाई उनको भी बनती है, क्योंकि ये तो बेटी इतनी अच्छी है कि इनके सुन सुन के विचार जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। इनकी माता जी को भी बधाई है मेरी ओर से, सुनीता जी को। हाँ हाँ, वो भजन गाते हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा गाते हैं और हमेशा उपस्थित रहते हैं। उनको भी बहुत सुना है। बहुत बढ़िया। और धन्य है माँ जिसने इसको जन्म दिया है, बेटी को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोनों को वंदन है। बिल्कुल। धन्यवाद आशीर्वाद। सभी का बहुत अच्छा बोला सुन्नति जी। बना रहे सभी का श्रुति पे। हाँ जी, तो यही प्रार्थना है। गणेश गण हाँ जी, गणेश गणपति के विषय में श्रुति बहन जी ने बहुत ही अच्छी तरह से किया, लेकिन हमें ये भी देखना है, महर्षि दयानंद थे तब गणपति पूजा इस प्रकार से नहीं हो रही थी। बाल गंगाधर तिलक ने ये प्रारंभ किया था, कुछ एकता के लिए एक बने, और उसका इतना बिगड़ चुका है कि आज बहन जी ने कहा कि डीजे पर अश्लील गीत गाए जाते, नाचे जाते हैं, जिसको कोई दूर से या नजदीक से कोई भी ईश्वर के साथ कोई संबंध नहीं हो, बस मौज मजा करते हैं। ऑयल पेंट, रसायन जहरीले होते हैं, वो आज और डाले जाते हैं, जो नाली में है, तालाब में है, उसमें कितनी हिंसा होती है। जो जीव वहां के पानी के होते हैं, कुछ भूमि के होते हैं, उसका बिल्कुल सर्वनाश पाप होता है। इससे बचना चाहिए। और किसी भी, मैं मानता हूँ कि किसी भी शास्त्रीय पद्धति से भी ये बड़ा पेट ये है, बाकी ऐसी कोई मूर्ति होती ही नहीं। परमात्मा गणपति है, सारे गणों के, पशु पक्षी गण के रक्षक है, वही प्रिय है, वही देवानाम गणानाम तक गणपति गम हवा महे पिया नाम, वही सब बताना है। निधि नाम सारी निधि, ये सब प्रियो में सर्वप्रिय वही होना चाहिए ये। और शास्त्रीय पद्धति से हम कहते हैं तो परोक्ष रूप में हम मूर्ति का, प्रतिमा का समर्थन करते हैं, ऐसा वो अर्थ निकालते हैं। तो इससे भी हमें बचना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ। खूब खूब धन्यवाद, बहुत ही अच्छी तरह से आपने प्रस्तुत किया। मैंने अपना व्यक्तिगत मंतव्य प्रस्तुत किया है, ठीक लगे वो करना चाहिए। धन्यवाद। अभी अपने दूसरे वक्ता हमारे मथुरा से सत्य मुनि जी, वानप्रस्थी जी। सत्य मुनि जी, आपको मैं निमंत्रित करता हूँ, अपना वक्तव्य, अपने विचार प्रस्तुत करें। सबको सादर नमस्ते जी। आवाज आ रही है जी? हाँ जी, आ रही है जी, ठीक, मैं शुरू करता हूँ। ओ विद्या विलास मनसो धृतशील शिष्याः सत्यव्रता रहित मान मलापहाराः संसार दुख दलनेन मलापहार संसार दुख दलनेन सुभूषिता ये धन्या नरा विहित कर्म परोपकाराः धन्या नरा विहित कर्म परोपकाराः यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा।
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मृतंगमय। ॐ अग्नेयनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। सबको सादर नमस्ते जी। आज मैं मौन व्रत के बारे में थोड़ी चर्चा आपके बीच में करना चाहता हूँ। पिछले महीने जब मैं मौन व्रत पर था तो हमारे मुनि महेंद्र मुनि जी ने आग्रह किया था कि आप मौन व्रत पर रहे हैं तो मौन व्रत के बारे में थोड़ा सा बताइए, आपके अनुभव क्या हैं, मौन व्रत क्या है इस बारे में। यद्यपि श्रुति जी ने अपने एक वक्तव्य में मौन के बारे में संक्षिप्त चर्चा हमारे बीच में की थी, मैंने थोड़ा सा सुना था। तो मौन व्रतम ये शब्द दो शब्दों को मिला करके बना है, मौन प्लस व्रतम। इसमें पहले जो मौन आया है, मौन के संबंध में विद्वानों ने बताया है कि मुनेर भावम मौनम, मुनि का जो भाव है वही मौन है। और ये समझने की बात है कि मुनि कौन है। मुनि शब्द मन के साथ में इन प्रत्यय जोड़ने से उणादि कोश के अनुसार उच्चै मनुते जानाति यह, दोबारा बोलता हूं, उच्चै मनुते जानाति यह सह मुनि, जो उच्च प्रकार से जानता है, मानता है, अपनाता है, ऐसा जो साधक है, मुनि है, वह मुनि कहलाता है। इसके अर्थ में मुनि को हम ऋषि भी कहते हैं, महात्मा भी कहते हैं, संत भी कहते हैं, विद्वान भी कहते हैं। गीता में आया है मुनि नाम मुनि नाम अपि अहम व्यासः, ये पहले अध्याय के 37वें श्लोक में है। इसी प्रकार से गीता के द्वितीय अध्याय में भी मुनि के बारे में एक परिभाषा के रूप में बताया है, दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि उच्यते। ये एक प्रकार से मुनि शब्द की व्याख्या है, परिभाषा है। जो व्यक्ति दुखों में अनुद्विग्न रहे, दुखी न बने, और सुखों में बहुत अधिक इच्छा न रखे, विगत स्पृहा हो, इच्छा न हो, और जिसका राग द्वेष भय क्रोध ये जिसमें न हो, ऐसा स्थित प्रज्ञ स्थित धी वाला जो व्यक्ति होता है वह मुनि कहलाता है। ये गीता की दी हुई परिभाषा है। और जब मुझे वानप्रस्थ की दीक्षा दी गई थी तो मेरे जो आचार्य थे वेद मंदिर मथुरा के, उन्होंने मुझे जो समझाया था उसमें महेंद्र मुनि जी भी यहाँ साक्षात उपस्थित थे, स्वामी जी के साथ में, ईश्वरानंद जी के साथ में,
तो उन्होंने जो दीक्षा के साथ में जो उपदेश दिया था, उस उपदेश के अंतर्गत उन्होंने कहा था कि अंतर्मुखी होने की यात्रा का नाम मौन है या वानप्रस्थ की दीक्षा है। कोई आ गया बीच में। तो मेरी जो समझ में आया उसमें आत्मनिरीक्षण से अंतर्मुखी होने की यात्रा का नाम मौन व्रत है। तो इस प्रकार से मौन का जब हिंदी अर्थ निकालते हैं तो कई लोग कहते हैं मूक भाव, चुप्पी साधना अथवा निर्वाक रहना। ये मौन के लिए कहा गया है मौनम सर्वार्थ साधनम। और मौन के साथ जुड़ा हुआ दूसरा शब्द व्रतम, जिसका अर्थ है चुप रहने की प्रतिज्ञा या संकल्प। सामान्य अर्थ में व्रत का अर्थ लिया जाता है प्रण करना, संकल्प लेना या नियम निर्वाह के साथ अपनी चर्या को बनाए रखना। व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए संकल्प लेना होता है, कोई नियमों का पालन करना पड़ता है और संकल्प के साथ नियमों का पालन करते हुए जब वह आगे बढ़ता है तो वह दृढ़ीभूत होता है और अपने जीवन को संयमित करते हुए, जीवन की ऊर्जा को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को उच्चतर बनाने का प्रयास करता है। व्रत से अंतःकरण की शुद्धि होती है और व्रत से मानसिक शांति भी मिलती है। साधक को कायिक व्रत, वाचिक व्रत और मानसिक व्रत की साधना करनी होती है। कायिक व्रत में हम शरीर की हिंसा को छोड़ते हैं, किसी को सताते नहीं, किसी की साथ हिंसा नहीं करते, अत्याचार नहीं करते हैं, ये कायिक व्रत में आता है। वाचिक व्रत में किसी के साथ हम बुरा नहीं बोलते, अप्रिय भाषण नहीं करते, किसी की निंदा नहीं करते और सत्यवादी बने रहने की चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं। मानसिक व्रत के अंतर्गत हम मन के शुद्धिकरण का प्रयास करते हैं। मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष इनको त्यागना होता है। तो इस तरीके से हम संकल्प लेते हुए मन का शुद्धिकरण करते हैं। मनुस्मृति में भी आया है, जो कि हम संध्या के पुस्तक के अंतर्गत पढ़ते हैं कि अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। तो मनः सत्येन शुद्ध्यति, सत्य का आचरण करने से मन की शुद्धि होती है, मन पवित्र रहता है और हम अपने व्रतों के साथ, संकल्पों के साथ में मन की निश्चलता को बनाए रखना चाहते हैं। इसमें शुभ संकल्प हमारे जीवन को पवित्र बनाते हैं। इसमें अल्पाहार, ब्रह्मचर्य, एकांतवास, मौन, आत्मनिरीक्षण इत्यादि को शामिल किया जाता है, जिससे हमें दुर्गुणों से मुक्ति मिलती है और हम सद्गुणों की ओर आगे बढ़ते हैं। व्रत में 3 बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है, जिसमें पहली बात है संयम नियम का पालन, दूसरी बात ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करना, तीसरी बात अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहना, दृढ़ संकल्पित रहना। जब मौन साधना करनी होती है तो
जिस व्यक्ति को ये साधना करनी होती है वो उसको अपने राग द्वेष नष्ट करने होते हैं। मौन साधना से व्यक्ति का आत्मबल बढ़ता है, कार्य करने की क्षमता बढ़ती है और वो अपने आप में रहना सीखता है, एकांतवास में रहना सीखता है। वास्तविकता में मौन व्रत का तात्पर्य है हमारी जो इंद्रियों की बाह्य वृत्तियां हैं, बाह्य वृत्तियों को रोक करके अंतः वृत्तियों की ओर, यानी हमें अंतर्मुखी होना होता है और हमें अपने बाहर के संसार से दूर हट करके, यानी उसमें आसक्त न रह करके अंतस की ओर, अभ्यंतर की ओर अपने मन को केंद्रित करना होता है। इसमें मन, वचन और शरीर, इन तीनों की बाह्य वृत्ति को समाप्त करना होता है और आत्म संवाद के निमित्त मन को ईश्वर के प्रति लगाना होता है, सक्रिय करना होता है। और जब यह स्थिति परिपक्व हो जाती है तो हमारा आत्मा परमात्मा की ओर उन्मुख होने लगता है। इसी वृत्ति को अंतर्मुखी होने की ओर जाना कहते हैं। अतः प्रत्येक साधक को परमात्मा तत्व की यदि प्राप्ति करनी है अथवा मोक्ष को प्राप्त करना है तो मौन व्रत का पालन करना अपरिहार्य है, आवश्यक है। ये बात मेरी समझ में बहुत दिनों के पश्चात अब आई है, जब मैं कभी रोज वानप्रस्थ साधक आश्रम शिविर करने गया अथवा सुंदरपुर में शिविर जब किए तो वहां अनिवार्य रूप से मौन व्रत कराया जाता था और लेखनी दे दी जाती थी, कागज दे दिया जाता था। उसमें हमको बड़ा अटपटा सा लगता था कि ये क्या हो रहा है, यहाँ बोलने ही नहीं दिया जाता है। किंतु अब वह बात हमारी समझ में आ रही है कि ये मौन साधना वहां पर वानप्रस्थ साधक आश्रम में शिविर के समय पर क्यों कराई जाती थी अथवा सुंदरपुर के शिविरों में क्यों मौन साधना कराई जाती थी। तो मौन साधना करने से व्यक्ति साधक परम तत्व की प्राप्ति की ओर उन्मुख होता है। मौन ध्यान के द्वारा ऊर्जा का संकलन होता है और सत्य का द्वार खुलता है, यानी परम चेतना की ओर हम उन्मुख होने लगते हैं। मौन से मन की शक्ति तो बढ़ती ही है और हम ईश्वर की ओर मुखी होकर के, उनके उन्मुख होकर के चलने की ओर अग्रसर होते हैं। इसलिए कहा गया है, एक कहावत भी आती है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो मन को यदि हमने अपने नियंत्रण में कर लिया, तो अपने वश में कर लिया, तो हम ईश्वर की ओर निश्चय ही अग्रसर होने लगते हैं। मौन से हमें अंदर से मजबूती मिलती है, हमारा आत्मन बढ़ता है। मौन से मन की शक्ति के साथ साथ हमें भय, क्रोध, चिंता, व्यग्रता आदि नहीं सताती हैं, नहीं पीड़ित करती है। मौन का अभ्यास करने से सभी प्रकार के मानसिक विकार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। तो यदि मौन के साथ ध्यान का भी प्रयोग किया जाता होता है तो व्यक्ति निर्मनी दशा में पहुंच जाता है। योग साधक जो होते हैं उच्च कोटि के, वो इसलिए वे मन को अपने वश में करके निर्मनी दशा में पहुंच जाते हैं। इसे ही मन की मौत भी कहा जाता है। इसी को मन की मौत कहा जाता है, जो आध्यात्मिक लाभ के लिए बहुत जरूरी है। मन की शांति करने के लिए मौन से अच्छा और कोई दूसरा रास्ता साधकों ने, योगियों ने नहीं बताया है। मौन व्रत से व्यक्ति की जागरूकता का तीव्र गति से विकास होता है। वेद में भी मंत्र आया है, यो जागारः तम ऋचम कामयन्ति, यानी मौन से सकारात्मक सोच का विकास होता है। सकारात्मक सोच
हमारे अंदर की शक्ति को बहुत मजबूत करती है। ध्यान और मौन का निरंतर अभ्यास करने से शरीर की बीमारियों का भी नाश होता है और उन बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी व्यक्ति में बढ़ती है। इसलिए जो दृढ़ संकल्पी होते हैं वे बीमारियों से घबराते नहीं, बल्कि उनको दृढ़ता के साथ में, उनसे साथ में सबलता के साथ में लड़ते हैं। जहाँ मौन व्रत की साधना गहन से गहनतम हो जाती है तो साधक व्यक्ति शनै शनै बुरे विचारों को नष्ट करने लगता है और सद्विचार, अच्छे विचार, श्रेष्ठ विचार उसके मन में आने लगते हैं, उभरने लगते हैं। मौन व्रत का निरंतर अभ्यास करते करते जब साधक व्यक्ति परिपक्व स्थिति में पहुंच जाता है तो वह परमात्मा का साक्षात्कार करने लगता है। हम सब साधना के स्तर पर जब होते हैं तो स्वामी सत्यपति जी ने एक शिविर में हमको बताया था कि जब मैं ईश्वर से बातचीत, परमात्मा से बातचीत कर सकता हूँ ध्यान के माध्यम से, तो आप क्यों नहीं कर सकते। इसलिए यदि परमात्मा का साक्षात्कार करना है तो आपको मौन साधना करना परम आवश्यक है। मौन साधना करते रहिए, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ जाएगा तो ईश्वर साक्षात्कार की ओर आप बढ़ने लगेंगे। तो इस तरीके से वह परमात्मा का साक्षात्कार हमें मौन व्रत के माध्यम से, मौन साधना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से हो सकता है। उदाहरण के तौर पर गौतम बुद्ध कुछ समय के लिए मौन साधना पर गए, तो मौन साधना करते करते वो सदा के लिए मौन हो गए और वह बाद में भगवान बुद्ध कहलाए। जैनियों के महावीर स्वामी उन्होंने मौन व्रत धारण किया लंबे स्तर पर, तो वो तीर्थंकर कहलाए और बाद में भगवान महावीर कहलाए। आज भी उनको भगवान महावीर के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से मौन साधना का, मौन व्रत का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। मौन व्रत की साधना व्यक्ति के मन को ही नहीं, अब उसकी अंतरात्मा को भी दृढ़ करती है, मजबूत करती है, स्फूर्ति लाती है, ऊर्जा लाती है, नव चेतना प्रदान करती है। व्यक्ति जब मौन अवस्था में होता है तो उसके अतीत के अनुभवों के तार स्वतः जुड़ने लगते हैं। मन से धीरे धीरे वे सांसारिक तार हैं टूटने लगते हैं और आध्यात्मिक तार धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं और वह सद्विचारों का सर्जन करने लगता है। मौन व्यक्ति अध्यात्म की ओर निश्चय ही बढ़ता है। मेरा स्वयं का यह अनुभव है, जब महीने 2 महीने तक हम मौन साधना रहते हैं तो ईश्वर की प्रेरणा हमको मिलती है और हम अंतर्मुखी होकर के ईश्वर के चिंतन की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं। जब मौन व्रत की स्थिति परिपक्व होने लगती है तो आत्मा की ध्वनि हमें सुनाई देने लगती है, झंकार आत्मा की आवाज हमें आती है और आत्मा की आवाज जब हमें सुनने लगेंगे तो परमात्मा तक पहुंचने में हमें कोई देरी नहीं होगी। यानी ये मन की साधना, मन जब हमारा पवित्र होगा तो हम आत्मा तक पहुंचेंगे। जब आत्मा के ऊपर जो मल विक्षेप आवरण है वो हट जाएंगे तो आत्मा तो हमेशा आतुर व्याकुल रहती है परमात्मा से मिलने के लिए। तो मन पवित्र तो आत्मा आगे पवित्र हो जाएगी और आत्मा पवित्र होगी तो हम अंतर्मुखी होकर के ईश्वर के द्वार तक पहुंचने के ओर अग्रसर होंगे। इस प्रकार से आधुनिक जीवन शैली में मौन का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि मौन एक चमत्कार उत्पन्न करने वाला साधन है। जिससे हम मौन रह करके जीवन के जो तनाव हैं, सांसारिक तनाव हैं, उनसे भी बच सकते हैं और मौन के सामने से हम माता की भांति प्रेम से रह करके ईश्वर के प्रति अग्रसर हो सकते हैं, ईश्वर साक्षात्कार की ओर अग्रसर हो सकते हैं। विज्ञान भी मौन के महत्व को प्रमाणित करता है। जब लोग बहुत गुस्से में होते हैं, क्रोध में आ जाते हैं,
तो कहते हैं भाई शांत रहो, कुछ चुप रहिए, चिल्लाइए मत। तो वहां भी मौन का महत्व है। दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि मौन साधना जीवन को संचालित करने का एक मूल मंत्र है। और यह कोई कठिन बात नहीं है कि हम मौन नहीं रह सकते, कि साहब हम जंगल में जाएं या हम एकांत में जाएं, हम कहीं भी रह करके भी मौन साधना कर सकते हैं। सांसारिक परेशानियों से बच सकते हैं। झंझावातों से उपस्थित हुई मानसिक अशांति को हम दूर कर सकते हैं, अपने आत्मोत्कर्ष को बढ़ा सकते हैं। इसलिए मौन साधना एक अचूक औषधि है। ईश्वर तक पहुंचने की, ईश्वर साक्षात्कार करने की एक अचूक औषधि बताया है बड़े बड़े साधकों ने, योगियों ने। इसलिए हमें मौन साधना की ओर धीरे धीरे अग्रसर होने का प्रयास करना चाहिए। मौन व्रत की 2 श्रेणियां बताई गई हैं। पहली श्रेणी है वाणी का मौन। वाणी से वाचालता हम कम करें। और दूसरी श्रेणी है मन से मौन। वाणी से तो हम मौन हो गए, पर मन में हमारे में व्याकुलता है, आकुलता है या तरह तरह के विचार आते हैं, तो वो मौन नहीं कहलाएगा। फिर हमको मन से भी और वाणी से, दोनों तरह से मौन रहने का प्रयास करना होगा। वाणी को वश में रखने के लिए कम बोलना या नहीं बोलना, ये तो बाह्य मौन है। बाह्य मौन कहलाता है मन को स्थिर रखना, बुरे विचार मन में न लाना, आत्म तत्व में लीन रहना, ईश्वर चिंतन की ओर अग्रसर होना, ये सब अंतः मौन की दशा है। तो हमें बाह्य मौन के साथ साथ अंतः मौन पर अधिक बल देने का प्रयास करना चाहिए, चेष्टा करनी चाहिए। हमारे संतों ने, मुनियों ने, ऋषियों ने अंतः मौन धारण किया था, इसलिए वे आत्म तत्व को प्राप्त करने में सफल हुए। मौन साधना के द्वारा चित्त की वृत्तियां जो बिखरी हुई होती हैं, बाहर की ओर जाई होती हैं, उन चित्त की वृत्तियों को अंतर्मुखी करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। अब निघंटु में मौन इसको व्रत के संबंध में बताया है। व्रत को कर्म के अर्थ में लिया है। उसमें कर्म के 26 नाम गिनाए हैं, उनमें एक नाम कर्म का व्रत भी है। कर्म को व्रत इसलिए कहा जाता है क्योंकि वृणोति इति व्रत, संस्कृत में आया है वृणोति इति व्रतः, अर्थात प्राणी को यह ढांपता है। वृणोति ढकता है, आच्छादित करता है। कारण कि प्राणी संसार में शुभ अशुभ दोनों प्रकार के कर्म करता है, तो वो अशुभ कर्मों को आच्छादित करता है और शुभ कर्मों को प्रकाशित करता है। व्रत का दूसरा अर्थ वारयति इति व्रतः, अर्थात वारयति हटाता है, किससे? दुष्ट विचारों से, दुष्कर्मों से। इसलिए इसका व्रत का अर्थ वारयति से लिया जाता है। निवृत्ति कर्म का नाम व्रत है। तीसरे